दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अभी जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आखिर पेट्रोल के दाम इतना आसमान को क्यों छू लिया है। एक बात जान के आपको ताज्जुब होगा कि अभी जो रियल में पेट्रोल का जो बेस प्राइस है, मात्र 1 लीटर का दाम उसका 31 रुपया है। और आप देख रहे हैं अपने इंडिया में अभी पेट्रोल का दाम जो है लगभग 100 के पार हो गया है या 100 के आसपास है। तो क्या कारण है कि 31 रुपये पेट्रोल अभी होने के बावजूद इतना महंगा क्यों हो जाता है। हम एक एक इसको प्रक्रिया से एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कहाँ क्या टैक्स लगता है जिनके कारण पेट्रोल का दाम इतना, पेट्रोलियम जो भी पदार्थ है इसका दाम इतना क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहले उसके पहले हम जानेंगे कि आखिर ये पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम थोड़ा सा आपको एक कहानी के तौर पे बताएंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो पे बना रहना होगा, अंत तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, हम समझेंगे कि पेट्रोल का निर्माण कहाँ से होता है। इसके लिए जानेंगे कि करोड़ों वर्ष पहले, ज्योग्राफी में क्या होता है ना कि अगर कुछ वर्ष पहले का अर्थ हो गया बहुत साल पहले। बहुत साल पहले ये पृथ्वी में क्या हुआ था, विनाश हो गया था। मान के चलिए, सपोज डेट अभी ये पृथ्वी 2021 है, चल रहा है, अचानक पृथ्वी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो जितना भी यहाँ पे चीज़ है, जीव जंतु पेड़ पौधा, ये जमीन के अंदर दबेंगे कि नहीं दबेंगे। बस वही करोड़ों वर्ष पहले ये घटना हो गई थी कि जितना भी जीव जंतु पेड़ पौधे थे सब क्या हो गए, धरती के अंदर दबे रह गए। और धरती के अंदर दबे रहने के कारण वहाँ ऑक्सीजन तो नहीं पहुँचेगा। ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है तो धरती के अंदर, इस जमीन के अंदर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और तापमान में वृद्धि होती है और साथ ही साथ यहाँ के दाब, अगर कोई चीज़ जितना ज़्यादा अंदर रहता है उस पर दबाव तो उतना ही ज़्यादा लगता है ना। तो 2 पॉइंट यहाँ समझना है कि करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था कि विनाश आया था, जिसके कारण पेड़ पौधा और जीव जंतु धरती के अंदर क्या हो गए थे, दब गए हो गए थे। उसके बाद दबने के बाद उसको ताप, यानी धरती के अंदर बहुत ज़्यादा उसको ताप मिल रहा था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, दाब भी वहाँ ज़्यादा मिल रहा था, जिसके कारण वो जितने भी सड़े गले पदार्थ थे वो क्या हो गए, एक सड़ गल गए, जिसी को हम कहते हैं जीवाश्म। इससे लोग आप परिचित होंगे, यानी जो चीज़ धरती के अंदर दबे रह जाते हैं उसको हम जीवाश्म कहते हैं। और ज़्यादा दिन तक यही जीवाश्म ताप और दाब की अधिकता के कारण वो एक द्रव, यानी एक द्रव लिक्विड के रूप में बदल जाते हैं, जिसी को हम कहते हैं काला या गाढ़ा द्रव। कैसा, उसका रंग कैसा होता है, एकदम गाढ़ा हो जाता है और काले रंग के होता है, जिसके कारण इसको हम कहते हैं काला गाढ़ा द्रव। और इसी का दूसरा नाम हम कहते हैं क्रूड ऑयल। क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। तो ये जीवाश्म जो है, जीवाश्म ही क्या बन जाता है, काले रंग का गाढ़ा द्रव बन जाता है, जिसको ही हम कहते हैं क्रूड ऑयल। और इसी को हम आगे भी कहते हैं कि सारे ये जो तीनों चीज है इसको ही हम कहते हैं कच्चा तेल। तो कच्चा तेल, यहाँ से आप पेट्रोल जो आप स्वतंत्र अवस्था में, डीजल जो आप स्वतंत्र अवस्था में देखते हैं, वो अचानक ही नहीं आ जाता है। पहले वो एक अशुद्ध पदार्थ रहता है, उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, और इस अशुद्धि पदार्थ जो काले गाढ़े द्रव रहता है इसको ही हम कहते हैं पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेट्रोलियम का अर्थ ये नहीं हुआ कि पेट्रोलियम का अर्थ सिर्फ पेट्रोल। पेट्रोलियम एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ होता है चट्टान से निकलने वाला तेल। यानी पेट्रो का अर्थ होता है चट्टान और पेट्रोलियम का अर्थ होता है चट्टान से निकलने वाला तेल। इसी को कहते हैं पेट्रोलियम। इसको जो है प्रभाजी आसवन, कौन विधि द्वारा, तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। और इससे अनेकों पदार्थ निकलते हैं, जिसको आप लोग देखे होंगे, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, नेफ्थलीन और मोम। ये जो चारों तरफ का जो पदार्थ है हमारा, ये एक ही पदार्थ से बनता है, जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म से निकला हुआ पदार्थ है और इसी से अनेकों पदार्थ बनते हैं। और अनेकों पदार्थ बनने के लिए एक प्रभाजी आसवन विधि आता है, जिसको
अनेक माने अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग उसके क्वथनांक पे अलग अलग पदार्थ बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर हम पेट्रोल की बात करेंगे तो जब ये यहाँ कंपनी में जाती है रिफाइनरी के लिए, तो उसको 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म किया जाता है तो वो पेट्रोल बन जाता है। अगर हम 260 डिग्री ताप देते हैं तो वो डीजल बन जाता है। अगर 180 डिग्री ताप देते हैं तो वो केरोसिन बन जाता है। अगर 110 डिग्री ताप देते हैं तो वो नेफ्थलीन बन जाता है। देखिए एक पेट्रोलियम से कितना सारा पदार्थ बन रहा है, सबको अलग अलग पदार्थ पे बनाया जाता है एक विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन। और एक बात और जानना है कि ये सारी जो भी चीज पेट्रोलियम है ये सीमित है, ये जरूरी नहीं है कि ये सब दिन रहेगा, क्योंकि धरती के अंदर से तो ये खत्म होंगे ना, तो ये धरती के अंदर से खत्म होने वाली चीज है, इसका इसलिए इसका भंडारण क्या है, सीमित है। अब आप लोग सोचिएगा, क्या धरती के अंदर हर जगह हर देशों में यह क्या पेट्रोलियम उपलब्ध रहता है? तो नहीं, हर जगह ये चीज़ उपलब्ध नहीं होता है। ये कुछ ही ऐसे देश हैं जहां इसकी भंडारण क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादातर आप नाम सुने होंगे खाड़ी देश। देखिए खाड़ी देश और खाड़ी युद्ध इसका एक अलग टॉपिक है, हम बाद में कभी इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम इसको जो मेरा मुद्दा है उस पर ध्यान देते हैं। ये जो खाड़ी देश है, तो जो मिडिल ईस्ट वाले जितना देश होते हैं, जहाँ फारस की खाड़ी से सटे जितने देश है उसको हम खाड़ी देश कहते हैं। सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, इराक, बगदाद, ये सब जो आता है ये सब खाड़ी देश में आ जाते हैं। उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने एक संस्था बनाया है जिसका नाम है ओपेक। ओपेक एक ऐसी संस्था है जो पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल को निर्यात करने वाले देश हैं। यानी इसमें 13 देश आते हैं, यही 13 देश मिलकर क्या करते हैं, पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल को क्या करते हैं, विभिन्न देशों में ज़रूरत के हिसाब से निर्यात करते हैं। और यही ओपेक एक संस्था है कि पूरे विश्व में कहां इसका दाम बढ़ेगा कहां घटेगा, यहीं से ये आपस में ये क्या करते रहता है, कंट्रोल। देखिए कंट्रोल कैसे होता है कि ये दो चीज पे डिपेंड होता है, एक होता है मांग, एक होता है पूर्ति। ये मांग और पूर्ति ऐसा चीज है कि यही कीमत को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। इकोनॉमिक्स में दो चीज ध्यान रखना है। मान के चलिए कि कोई मार्केट में कोई एक सामान आया, उसका सामान का डिमांड ज़्यादा है, लोग उसको मांगने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन उसका जो स्टॉक है वो कम है, तो स्वाभाविक है जिसका डिमांड ज़्यादा रहेगा और भंडारण उसका कम रहेगा तो उसका दाम बढ़ेगा कि नहीं। यही जो ओपेक वाले देश हैं ये पेट्रोलियम पे क्या करते हैं, मांग और पूर्ति को, यानी मांग जो हमेशा ज़्यादा रहेगा लेकिन पूर्ति जो है, पूर्ति यही लोग कंट्रोल करते हैं। कभी अगर पूर्ति कम कर देते हैं तो दाम बढ़ जाता है, और पूर्ति ज़्यादा कर देते हैं तो कीमत क्या हो जाती है, घट जाती है। और फिर कोई भी चीज़ का अगर दाम घटता है तो डिपेंड, अभी जो पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो दाम बढ़ने से अमीर लोगों को नुकसान नहीं है और न ही गरीब लोगों को नुकसान है। नुकसान जब भी होता है तो मध्यम वर्गों को लोग को होता है। अब हम समझेंगे कि आखिर ये दाम बढ़, अपने भारत में हम तुलना करेंगे तो दाम क्यों बढ़ रहे हैं। भारत से पहले हम समझेंगे कि ये जो ओपेक संस्था होती है इसके बाद क्या होता है, हर देश के पास तो पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, तो जरूरत के हिसाब से दूसरे देश से वो क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो आयात करने के लिए ये संघ ने इंटरनेशनल मार्केट में एक ही ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है उसका कीमत यहीं से निर्धारण होता है। सबसे पहले उसके पहले समझेंगे कि पेट्रोल का जो आदान प्रदान, आयात निर्यात होता है जो बैरल में होता है। यानी किस चीज में होता है, बैरल में। एक बैरल में 159 लीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में, रेलवे एनटीपीसी कुछ में भी ये पूछ सकता है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार होता है जहां से पेट्रोल निर्यात होता है, आयात निर्यात का क्रिया चलता है, वहां पे जो है बैरल में ही आयात और निर्यात होता है। और जो रुपया पैसा की अगर बात करते हैं तो वो डॉलर में, डॉलर मुद्रा है, ये मुद्रा किस चीज में है, रुपया में नहीं, मुद्रा डॉलर में। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल जो है किस रूप में उसका एक्सचेंज होते हैं, तो वो बैरल में होते हैं और साथ ही साथ डॉलर में। मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर। हम उदाहरण के तौर पे बताएंगे 2008 ईस्वी में 99 यानी एक बैरल की कीमत कितना था, $99। 2018 में
$65 प्रति बैरल हो गया। ये ऐसे कंफ्यूज नहीं, हम इसको रुपया में कन्वर्ट करके भी आपको बताएंगे कि रुपया में कितना होगा। पहले अभी समझेंगे कि 2008 में $99 था दाम कितना का, एक बैरल का। 2018 में यही घट के 65 हो गया, 2019 में 56। लेकिन जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल में गाड़ी घोड़ा क्या हो गया था, बंद हो गया था, जिसके कारण लोगों की यहाँ डिमांड कम हो गई। जब डिमांड किसी चीज़ का कम होता है, अर्थव्यवस्था में क्या है, किसी चीज़ का अगर मांगने वाले लोग कम हो जाते हैं तो दाम ऑटोमेटिक घट जाता है। तो 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था तो एक बैरल यानी एक बैरल का जो कीमत था $40 था। अब इसको रुपया में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसी समय देखा गया था कि कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितना, ये सब सारा चीज हम पेट्रोल के बारे में बता रहे हैं। तो पेट्रोल की कीमत कितना हो गया था, 18। अब सोचिए जब कोरोना काल चल रहा था उसमें 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना था, 18। लेकिन अभी वर्तमान में देखेंगे कि वर्तमान में जो हमारा 2021 ईस्वी में यानी वर्तमान में फरवरी तक का ये न्यूज है कि अभी हम रुपया से तुलना करेंगे तो रुपया में अभी जो यानी पेट्रोल का दाम है वो कितना है, 31.8 रुपया, यानी इसको मोटे तौर पे हम 32 रुपया कह सकते हैं। अब बताइए, अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत 32 रुपया प्रति लीटर है। अब देखिए लगभग 3 गुना है ना। तो क्या ऐसा स्टेप होता है, क्या कारण होता है कि इस अभी जो भारत में है 100 रुपया के लगभग 3 गुना से ज़्यादा हो गया है लेकिन कीमत रहना चाहिए 32, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हम 4 स्टेप, कोई भी चीज़ अपने भारत की बात करेंगे तो भारत में इसको 4 स्टेप से होके गुजरना पड़ता है। देखिए कौन कौन सा स्टेप है। सबसे पहले भारत में तो तेल का भंडारण नहीं है, पेट्रोलियम का भंडारण नहीं है, और ज़रूरत तो है ही। भारत जो है जरूरत के हिसाब से लगभग 85% जो पेट्रोलियम पदार्थ यानी कच्चा तेल जो है विदेशों से आयात करते हैं। जहां जहां भंडारण है इसका वहां से आयात कराता है। तो पहला नंबर स्टेप क्या हो गया कि पहले स्टेप में इंडिया में आयात करवाता है, यानी आयात मतलब मंगाता है। और मंगाता कहां से, किस लिए है, क्योंकि जरूरत का जो 85% हिस्सा है वो पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम का अर्थ होता है कच्चा तेल। वो कच्चा तेल अपना भारत में आता है। ये पहला स्टेप हो गया। अब आएगा तो क्या उसी को, वो तो अशुद्ध रहता है उसी को यूज होगा, नहीं उसी का यूज नहीं होगा। अब उसको रिफाइन करने के लिए, शुद्ध करने के लिए जो हम ये स्टेप इधर बता दिए हैं प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, दूसरा स्टेप में उसको रिफाइनरी किया जाता है। तो उस पर थोड़ा खर्च आएगा। तो देखिए दाम कहाँ कहाँ से बढ़ रहा है। दूसरा स्टेप में क्या हो गया, रिफाइनरी। तीसरा स्टेप में क्या होता है कि तीसरा स्टेप में भारत में विभिन्न कंपनियां हैं। जब वो तेल शोधक कारखाना से पेट्रोलियम जब शुद्ध हो जाता है, रिफाइन हो जाता है, तो कंपनियां क्या करती हैं, अपने अंडर ले लेती है, अपने अंडर ले लेती है। तो जिसका उदाहरण हम देखिए भारत में 3-4 कंपनी मुख्य रूप से है। एक BPCL जिसको कहते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये कंपनियां तीसरा स्टेप में क्या करती है, अपने अंडर ले लेती है। अब चौथा जो मेन स्टेप है जहां से दाम बढ़ता है, तो देखिए चौथा स्टेप कहां से दाम बढ़ रहा है। अब जो है ये कंपनी कहां देगी, पेट्रोल पंप पे। पहला आया, दूसरा रिफाइन हुआ, तीसरा कंपनी के पास गया, और चौथा स्टेप क्या होगा, पेट्रोल पंप के पास। क्या पेट्रोल पंप के पास अकेले आ जाएगा कि बीच में एक जिसको हम बिचौलिया कहते हैं, डीलर के द्वारा हिलाया जाएगा ना। तो ये डीलर जो क्या करते हैं, कंपनी से डील करते हैं और इसको कहाँ तक पहुँचाते हैं, पेट्रोल पंप पर। और सारा जो टैक्स है यही पेट्रोल पंप के पर ही लाया जाता है, जिसके कारण जो है इतना दाम बढ़ता है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर ये कौन कौन सा टैक्स लगता है जिसके कारण पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। एक सीधी सी बात जानेंगे कि अभी जो टोटल टैक्स हमारा चलता है GST, ये पेट्रोल पे GST लागू नहीं होता है। बात आई समझ में, यानी पेट्रोल पे GST लागू नहीं होगा तो पुराने वाले टैक्स इस पे चलेगा। और पुराने वाला टैक्स कैसा होता है, टैक्स पर टैक्स
ही लगता है, माने एक चीज पर एक बार जब भी जीएसटी जमा करते हैं एक बार देके आप निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन पुराने क्या था, टैक्स पर भी टैक्स देना पड़ता था, वो पहले वाला टैक्स था। तो देखिए सबसे पहले ये जो 31 रुपया जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है इसको कहते हैं बेस प्राइस यानी आधार मूल्य। तो पहला कीमत तो है कि बेस प्राइस। अब तो डायरेक्ट बेस प्राइस पे तो बिकेगा नहीं, तो लाने में कुछ ना कुछ किराया लगा होगा, तो जो किराया का खर्च होता है वो जुटता है, ये यहाँ एक खर्च बढ़ गया। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, इसको कहते हैं उत्पाद शुल्क, और ये जो उत्पाद शुल्क है ये केंद्र सरकार लेती है। कौन लेती है? केंद्र सरकार। तो एक्साइज ड्यूटी इस पे लगता है। उसके बाद वैट लगता है, वैट जो लेती है ये राज्य सरकार लेती है। देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना अपना टैक्स लेती है। केंद्र सरकार जो पेट्रोलियम पर टैक्स लेती है इसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क, और राज्य सरकार जो लेती है वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, ये कौन लेती है? राज्य सरकार। और साथ ही साथ बताइए यहाँ जो डीलर आया था, डीलर भी अपना रुपया लेगा कि नहीं? अपना भी टैक्स लेगा कि नहीं? तो डीलर भी क्या करता है? अपना टैक्स लगता है। अब हम इसको ही जोड़ते हैं कि अभी जो 100 रुपए के करीब कैसे पहुंच गया। अब यहां सबको हम ऐड करेंगे। ऐड देखिए कीजिए तो बेस प्राइस जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कितना है? तो 31.82। तो देखिए 31.82 जोड़ दिए। साथ ही साथ किराए पर ज्यादा खर्च नहीं होता है, सब कुछ हम लीटर पे 1 लीटर पे जोड़ रहे हैं। 1 लीटर पे 1 लीटर का कीमत कितना है? 31.82। दूसरा नंबर किराया जोड़िए, किराया कितना हो गया? 0.28 यानी 50 पैसा, सभी लगभग 25 पैसा क्या लगता है किराया 1 लीटर पे। तीसरा नंबर, इस सारा बवाल यहीं से हो जाता है कि जो केंद्र सरकार है वो लगभग 1 लीटर पे 32.90 यानी लगभग 33 रुपया। बताइए अंतरराष्ट्रीय बाजार में इतना कीमत नहीं है, उससे ज्यादा टैक्स कौन ले लेती है 1 लीटर पे? तो केंद्र सरकार ले लेती है। तो केंद्र सरकार कितना ले लेती है? 32.90। साथ ही साथ उसके बाद राज्य सरकार भी टैक्स लेगी, तो राज्य सरकार जो टैक्स लेती है वो 20.61 रुपया 1 लीटर पे। और साथ ही साथ जो डीलर जो था, डीलर लेता है 1 लीटर पे 3.68 रुपया। दोस्तों जब हम इसी को जोड़ते हैं ना टोटल, तो यही टोटल 89.2 रुपया। बताइए ये कितना बढ़ गया? अंतरराष्ट्रीय बाजार पे 31 रुपया कीमत था, और सारा को अगर यहाँ टैक्स जोड़ देंगे तो 89.29 रुपया। अब बताइए कोई पेट्रोल पंप वाले का खर्चा जब नवा खरीद इतना पड़ेगा तो क्या आपको 2 रुपया लीटर देगा? 50 रुपया लीटर देगा? इससे तो स्वाभाविक है कि ज्यादा देगा। इसलिए भारत में क्या है, कीमत जो है पूरा लगभग 100 के पास हो गया। लेकिन उसमें भी आप देखते होंगे कि कहीं कोई राज्य में कीमत ज्यादा है और कहीं कोई राज्य में कीमत कम है। इसका कारण क्या होता है? बस इसको साधारण तौर पे छोटे तौर पे समझेंगे। ये जो एक्साइज ड्यूटी होता है जो केंद्र सरकार लेती है वो फिक्स रहता है, यानी एक्साइज ड्यूटी में कभी चेंजिंग नहीं होता है, वो केंद्र सरकार लगाती है, सब राज्यों पे समान होती है। लेकिन बात करते हैं ये वैट का, यानी जिसको राज्य सरकार लगाती है, वो प्रत्येक राज्य सरकार अपने यहाँ अलग अलग लगाती है। अभी एक उदाहरण हम बोलेंगे, राजस्थान और हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो लगभग 36% और एक में 31%, क्या 31 रुपया, एक में 36 रुपया, एक में 31 रुपया। बताइए राज्य सरकार में अभी पूरा अगर हम एक एवरेज लिए थे, ये क्या था? एवरेज, औसत लेना चाहिए 20.61। अगर 20 रुपया लेगी तब जाके पेट्रोल की कीमत 89 रुपया हो जाएगा। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या है कि वहां 1 लीटर पे 36, बताइए लेना चाहिए 20 और वहां टैक्स कितना? 36, तो दाम बढ़ेंगे कि नहीं? इसलिए राजस्थान में अभी वर्तमान में 100 रुपया के ऊपर है क्या? पेट्रोल की कीमत। अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में भी कीमत बढ़ने के कारण यहां पर भी पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपया के पार हो गया है। तो क्या होता है कि अगर हम मोदी सरकार की बात करेंगे तो मोदी सरकार जी जब 2014 में आए थे उस समय एक्साइज ड्यूटी मात्र जो था 9.86 रुपया प्रति लीटर। बताइए जब 2024 में मोदी सरकार आए थे तो ये 9.86 रुपया लीटर, यानी 1 लीटर पे वो टैक्स कितना लेते थे? 9, यानी लगभग 10 रुपया। अब बताइए अभी 32 हो गया है, यानी अभी जो ले रहे हैं 32.9 रुपया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या करना होगा कि पेट्रोल की दाम घट सकता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे तो कीमत फिक्स है,
सारा जो झमेला होता है यही केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने करती है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जरूरत है कि जितना से जितना टैक्स को क्या करे, कम। अगर टैक्स कम नहीं होगा तो क्या पेट्रोल का दाम कम होगा? नहीं होगा। तो केंद्र सरकार का क्या कारण है कि उनको इतना ज्यादा टैक्स लेना पड़ रहा है, और राज्य सरकार का क्या कारण है कि इतना लंबा टैक्स लेना पड़ रहा है? इसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो आप लोग के डिमांड के ऊपर है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में लिखिए कि इसका अगला वीडियो जो है बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।